देखिए पहला प्रश्न है, कहता है त्रिभुज एबीसी में, क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री। तो सबसे पहले हमने क्या काम करते हैं, एक नंबर है, एक त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। कहता है क्या, त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर कितना है, 90 डिग्री। तो आप इसको कोण ए रख सकते हैं, ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, इसको तो समझ रहे हैं। ये 90 डिग्री, आप ए इधर रखे तो बी यहां रख देते हैं और सी हमने क्या कर देते हैं, यहां रख देते हैं। अब फिर कहता है कि ए बी 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये जो ए बी है ना वो दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर। और कहता है ए सी 4√3 दिया, और ए सी है ना वो कितना दिया है, 4√3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4√3 दिया हुआ है। कहता है कि कोण बी ज्ञात करने के लिए, जो कोण है ना, कहता है क्या, कोण बी ज्ञात करें। क्या कर रहा है, कोण बी ज्ञात करने। तो ये कोण क्या रहा ज्ञात करने के, समझे। हम इस कोण को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, हमने थीटा मान लिए। अब हमें देखिए क्या दिया हुआ है, इसको हमने कहते हैं पी, इसको क्या कहते हैं, बी कहते हैं। आप पढ़े होंगे, इसको क्या कहते हैं, बी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पी कहते हैं। तो हमें पी दिया है, बी दिया है, तो हमने क्या करते हैं, टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वो ध्यान दीजिए। टेन थीटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी बटे बी होता है। क्या होता है, पी बटे बी होता है। तो हमने आपको क्या कहे, ए सी दिया हुआ है पी, तो हमने इसके जगह पर क्या रखेंगे, टेन थीटा बराबर ए सी को हमने क्या कहे, पी कहे। पी की जगह पर दिया है कितना, 4√3 बटे ए बी की जगह पर बी दिया हुआ कितना, 12 दिया हुआ है। हमने इसको क्या करते, कैंसिल कर देते, कितना बार में, 3 बार में। तो क्या लिखते हैं, टेन थीटा बराबर √3 बटे कितना, 3। तो फिर इसको क्या काम करेंगे, √3 बटे ये जो 3 है, 3 को हमने लिख सकते हैं √3 गुना √3। क्या लिखेंगे, √3 गुना √3 लिख सकते हैं ऐसा। अब हम कुछ नहीं करेंगे, एगो कैंसिल कर देंगे। तो फिर क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर 1 बटे क्या लिखेंगे, √3। कोई दिक्कत। अब हमें ये देखना है, 1 बटे जो √3 होता है वो टेन कितना डिग्री का मान होता है। तो हमने क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर टेन 30 डिग्री का मान होता है। आप याद रखिएगा, टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1 बटे √3 होता है। तो ये देखिए टेन कट गया, थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री। ये जो आपका, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये राइट उत्तर हो जाएगा। अगर समझ गए हैं तो देखिए अब दूसरा प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है। आप एक बार अपना से भी एक बार किताब जरूर पढ़ा कीजिए और क्वेश्चन पढ़ा कीजिए, उसके बाद देखा कीजिए। कहता है दूसरा प्रश्न, एक उदग्र स्तंभ 7√3 ऊंचा है। क्या दिया है, ऊंचाई दिया है। तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए ये त्रिभुज है, ठीक है, यहां से यहां तक ये त्रिभुज है। तो हमने इसका सिंबल दर्शा देते, ए बी सी हमने दे दिए, ए बी सी दर्शा दिए। इसका ये कह रहा प्रश्न देखिए, कहता है एक उदग्र स्तंभ 7√3 ऊंचाई दिया हुआ है। कितना दिया है, 7√3 क्या दिया है, ऊंचाई दिया है। ये ऊंचाई दिया हुआ है, यहां से यहां तक क्या है, ऊंचाई दिया हुआ है। हम इसको क्या कहते हैं, पी कहते हैं। कोई दिक्कत। फिर कहता है इसकी छाया की लंबाई, ये जो ऊंचाई है ना इससे, तो कहीं कहीं इसका छाया बनता है। ये क्या हुआ, इसका छाया हुआ। ये दिया है कितना, 21 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, सॉरी 21 मीटर दिया हुआ है। ये दिया 21 मीटर, ये भी मीटर में, और ये भी क्या दिया है, मीटर में दिया है। कोई दिक्कत। अब हमें क्या कहता है, प्रकाश स्रोत का उन्नयक कोण ज्ञात करें। अब हम उन्नयक कोण किसको कहते हैं, तो उन्नयक कोण कहते हैं इधर वाले को। इसको ये जो होता है ना, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, उन्नयक कोण कहते हैं।
उन्नयक कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उन्नयक कोण कहते हैं। ठीक है, हम उन्नयक कोण को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। ठीक है, हमें थीटा का मान निकल गया तो समझिए किसका मान निकल गया? उन्नयक कोण का मान निकल गया। हमें क्या करता है? उन्नयक कोण ज्ञात करने के लिए। कोई दिक्कत? अब देखिए उन्नयक कोण कहता है ज्ञात करने, ये तो पी दिया हुआ, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग? बी कहेंगे। तो ये तो दिया हुआ है, P बराबर 7√3 मीटर और B बराबर क्या? 21 मीटर। अब P दिया है, B दिया है, तो P बटे B किसका? टेन थीटा का सूत्र होता है, हमने लिखेंगे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? P बटे B। अब P का मान क्या हो गया? 7√3 और B का मान कितना हो गया? 21। इसको कैंसिल कर दीजिए, कितने बार में? 3 बार में। तो क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर √3, ये जो 3 है इसको आप लिख सकते हैं √3 गुना √3, ये कैंसिल हो गया। फिर टेन थीटा बराबर कितना? 1/√3 हो गया। कोई दिक्कत? अब हम क्या काम करते हैं? टेन थीटा और 1/√3, टेन थीटा 1/√3 का जो 1/√3 होता है किसका मान होता है? टेन 30 डिग्री का मान होता है। तो हम लिख सकते हैं टेन 30 डिग्री, मान कट गया। तो थीटा बराबर कितना? 30 डिग्री। ये आपका थीटा मान। हमने थीटा को क्या माने हैं? तो उन्नयक कोण माने हैं। तो हम लिख सकते हैं उन्नयक कोण बराबर कितना? 30 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। तो 2 नंबर समझ गए। अब देखिए हम 3 नंबर बताते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न कहता 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर, कहता 30 मीटर लंबी ये वो सीढ़ी है। तो सबसे पहले हमने एक सीढ़ी बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए हमने इधर से बनाते हैं ऐसे, ये है, ये बी है और ये क्या है? सी है। अब बताइए इसमें सीढ़ी कौन सा होगा? तो ये सीढ़ी होगा। ये क्या हो गया? सीढ़ी हो गया। ये दिया है, कितना दिया है? 30 मीटर सीढ़ी दिया हुआ है। ठीक है, ये सीढ़ी कितना है? 30 मीटर दिया हुआ है। तो आप ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर पढ़े होंगे। इसको क्या कहते हैं? तो P कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो B कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो H कहते हैं। अब कहता है 30 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार पर इस प्रकार लगी है, उसका सिरा 15 मीटर ऊंची है। ये जो ऊंचाई है ना यहाँ से यहाँ तक, वो कितना दिया है? 15 मीटर दिया है। ऊंचाई को हमने क्या कह देते हैं? P कह देते हैं। अब कहता है कि जमीन सीढ़ी जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण, जमीन के साथ कितना डिग्री का ये कोण बनाता है। हमने ये कोण को क्या मान लिए? थीटा मान लिए। कोण को क्या मानेंगे? थीटा मान लिए। अब एक बात बताइए, हम इसको थीटा मान लिए, यही तो हमको चाहिए। अब ये तो P दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? P दिया हुआ है और ये H दिया है। तो P बटे H लीजिए या H बटे P लीजिए। P बटे H किसका सूत्र होता है? तो साइन थीटा का सूत्र होता है। तो हमने लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या? P बटे H। यहाँ P का मान कितना हो गया? 15 और H का मान कितना हो गया? तो 30 हो गया। तो दिक्कत? अब इसको हम क्या लिखते हैं? साइन थीटा बराबर, इसको काट दीजिए 1/2। तो ये हो जाएगा कितना? 1/2 किसका? साइन 30 डिग्री का मान हो गया। ये देखिए साइन साइन कैंसिल, तो थीटा का मान कितना हो गया? तो 30 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न, सॉरी ये 3 नंबर प्रश्न था, नहीं लिखे हम लोग प्रश्न, ये 4 नंबर प्रश्न। देखिए 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न है, एक टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई। देखिए 4 नंबर, फिर से हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये A हो गया, B हो गया और C हो गया। यहाँ प्रश्न गौर से देखिए, प्रश्न को और पढ़िए। जब टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई का अनुपात, ऊंचाई और छाया की लंबाई, ऊंचाई दिया हुआ है,
देखिए एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ दिया है 3:1, ये तो हो गया ऊंचाई, ये हो गया इसका छाया, हो गया। लेकिन जब भी अनुपात में दिया रहेगा, ठीक है, तो आप x लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या लिखेंगे, √3x, ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई √3x और इसका छाया बन रहा है ये 1 x लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब ये बताइए, ये तो p हो गया, ये क्या हो गया b, p/b। तो p/b किसका, tan थीटा का। तो लिख सकते हैं tan थीटा बराबर क्या, p/b। p का मान कितना है, √3x और b का मान कितना है, 1x। एक दीजिए या ना दीजिए, सिर्फ x रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये कैंसिल हो गया। तो फिर लिखते हैं tan थीटा बराबर, ये बचा क्या, √3, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर, ठीक है। तो tan थीटा बराबर, तो √3 किसका मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है। तो क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री का मान, ठीक है। अब ये कैंसिल हो गया, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। यही आपका क्या बन गया, तो आंसर बन गया। तो इस तरह आपका 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए 5 नंबर से, देखिए 5 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि त्रिभुज ABC में एक समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हमने 5 नंबर में क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज में कहता है क्या, त्रिभुज AB दिया है 8 मीटर, तो कोण BC 31 डिग्री दिया। देखिए BCA, ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया A, ठीक है। ये कितना डिग्री दिया है, तो 30 डिग्री दिया है। आप अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते तो नहीं भी बना सकते हैं, और ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो BCA ये दिया है कितना, 30 डिग्री का दिया हुआ है। अब हमें ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि AB दिया है 8, ये AB है ना, AB ये 8, इसको हम लोग क्या कहते हैं, P कहते हैं। हमें देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, C से A, क्या कहता है, C से A का उन्नयन कोण। देखिए C से A का उन्नयन कोण, यहाँ से यहाँ तक का उन्नयन, देखिए C से A का, तो C तो दिया हुआ है, तो आपका 1 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, समझे। कहता C से A का उन्नयन कोण, तो C से A का उन्नयन कोण यहाँ लिख देते हैं, C से A का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ये 1 नंबर हो गया। कितना डिग्री हो जाएगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न कहता है A से C का अवनमन कोण। देखिए A से C का, एक बात बताइए, नीचा से हम ऊपर देख रहे हैं तो क्या हो गया, इस चीज को हम क्या कहेंगे, उन्नयन कहेंगे, उन्नयन कोण, ठीक है, कोई दिक्कत। अब कहता है A से C की ओर, तो हम यहाँ पे कोई बिंदु मान लेते हैं, D दे देते हैं, ठीक है। तो कहता है A से C तक क्या कोण होगा, तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। अवनमन कोण क्या होगा, 30 डिग्री होगा। तो हमने 2 नंबर प्रश्न आपका लिख सकते हैं, A से C का अवनमन कोण, अवनमन कोण, ये भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। अब तीसरा कहता है BC और AB। तो देखिए AB तो दिया हुआ है, अब हमें क्या कहता है, BC। आप बताइए, इसको हम P कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, B कहते हैं। अब हमको B चाहिए, क्या चाहिए, B चाहिए, क्या होगा, मतलब BC चाहिए। तो P/B किसका, tan थीटा का होता है सूत्र। तो हमने 3 नंबर लिख देंगे, tan थीटा बराबर AB बटे BC। हमने क्या लिखेंगे, AB बटे BC। तो AB कितना 8 और BC तो हमको मालूम नहीं है, ये तो
चाहिए BC, ठीक है, BC हमको चाहिए। अब कहता है क्या, जो tan थीटा दिया है ना, tan थीटा वो दिया हुआ है, थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री। तो आप यहाँ रख सकते हैं tan 30 डिग्री, ठीक है, अब बराबर 8/20, ठीक है। अब हमें ये पता करना है tan 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो क्या होता है, 1/√3 होता है, 8/20, क्या होगा 20। अब इसको इससे तो यहाँ लिखते हैं, तो 20 बराबर क्या हो जाएगा 8√3, क्या हो जाएगा, इसको इससे तो 20 का मान क्या हो गया 8√3 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। तो 5 नंबर कंप्लीट हो गया। आप देखिए 6 नंबर प्रश्न, अब देखिए 6 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए बच्चों, आप प्रश्न जरूर 1 से 2 बार पढ़े। अगर आप प्रश्न ढंग से 1 से 2 बार पढ़ते हैं तो ये हम गारंटी देते हैं लगभग में 30% आप हिसाब बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्न कहता त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। हमने क्या बनाते हैं, ABC एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ये अब ABC एक समकोण त्रिभुज कहता है 20 क्षैतिज है। इसको देखिए ये क्या होगा, ये क्षैतिज होता है। यहाँ किसको क्या कहते हैं, क्षैतिज, इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्षैतिज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो BC दिया है, ये B और ये C, ये क्षैतिज दिया हुआ है, ठीक है। अब कहता है AB, BC तो दे दिए, इसको क्या देते हैं AB दिया हुआ है 8 मीटर, हम इसको P कहते हैं, क्या कहेंगे P। ऐसे तो हम लोग इसको, ये क्षैतिज हुआ तो ये ऊंचाई हुआ, लेकिन ट्राइगोनोमेट्री के अनुसार हम इसको P कहेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, B कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, B कहेंगे। अब कहता है क्या कि कोण BAC, क्या कहता है, कोण BAC 60 डिग्री है। देखिए कोण, ध्यान दीजिए, BAC क्या डिग्री दिया है, 60 डिग्री। BAC यहाँ जो है ना वो 60 डिग्री बना रहा है। अब आप बताइए, ये अगर 60 डिग्री बना रहा है और ये 90 डिग्री बनाता है, ये समकोण है, ये 90 डिग्री बनाता, तो ये कितना डिग्री कोण बनाएगा। अपन ये टोटल होता है त्रिभुज में 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री कोण होता है। अगर ये 60 बना रहा है, ये 30 बना रहा है, तो ये 60 बना रहा है, ये 90 बना रहा है, 90 और 60 150 डिग्री हो जाता है। तो हमने -150 डिग्री कर देते हैं तो कितना आता है 30 डिग्री। ये जो बन रहा है ना कोण, ये कितना डिग्री कोण बनेगा, 30 डिग्री कोण बनेगा। कितना बनेगा, 30 डिग्री कोण बनेगा। अब हमें कहता है C से A का उन्नयन कोण, नंबर 1, C से A का उन्नयन कोण। तो आप बताइए C से A का उन्नयन कोण, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन हमने बताए थे, C से A का उन्नयन कोण, यहाँ जितना डिग्री दिया रहेगा मान, तो वह ये तो कितना डिग्री दिया, 30 डिग्री दिया है, तो C से A का उन्नयन कोण कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। क्या डिग्री होगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत है, ये आपका 1 नंबर का आंसर हो गया। अब आइए 2 नंबर। तो 2 नंबर फिर प्रश्न कहता है A से C का अवनमन कोण। देखिए यहाँ हमने मान लेते ये D हो गया, कहता A से C का अवनमन कोण यहाँ कितना, यहाँ अगर 30 बनता तो यहाँ भी कितना बनेगा, 30 ही बनेगा। तो हम 2 नंबर लिख सकते A से C का अवनमन कोण, ये भी कितना होगा, 30 डिग्री आंसर हो जाएगा, हो गया। अब तीसरा कहता है कि C से B की, देखिए C से B की दूरी यहाँ से यहाँ तक, ये क्षैतिज कहता हमको चाहिए, ठीक है, मतलब ये हो गया P हो गया, तो इसको कहते हैं हम लोग B। तो P/B क्या, tan थीटा। तो हम लिख सकते हैं 3 नंबर प्रश्न, tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो tan थीटा, थीटा का मान 30 डिग्री तो दे चुका है यहाँ, तो हमने लिखेंगे, देखिए AB/BC, AB/BC, AB दिया हुआ 8,
और BC तो नहीं दिया हुआ है, हमने BC लिख देंगे। अब यहाँ जो tan थीटा, थीटा की जगह पर क्या दिया है 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, तो 8/BC। तो 30 डिग्री का मान क्या होता है हमें पता करना है। 30 डिग्री का मान, तो 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 8/BC। अब हम बाय क्रॉसिंग कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 20 की इसको इससे, तो 20 की बराबर क्या हो जाएगा 8√3 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह अगर 6 नंबर कंप्लीट हो गया। अगर 1 से 6 तक इस वीडियो में अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए और शेयर के साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो एक लाइक तो मेरा बनता है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले हमने 9.1 बता चुके थे 6 नंबर तक। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 7 नंबर। देखिए प्रश्न 7 नंबर क्या कह रहा है। कहता चित्र, देखिए चित्र दिया हुआ है। कहता चित्र PQR एक समकोण त्रिभुज है। कहता चित्र में दिया है, क्या दिया हुआ है PQR एक समकोण त्रिभुज है। QR बराबर दिया है 8√3। तो सबसे पहले देखिए एक तो त्रिभुज है, हम त्रिभुज बना लेते हैं। क्या त्रिभुज दिया है, तो त्रिभुज दिया है, त्रिभुज क्या दिया है PQR, ऐसा त्रिभुज दिया है। ये समकोण त्रिभुज है। कहता यहाँ जो बन रहा है ना ऊपर, ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है और ये नीचे वाला दिया हुआ 8√3। तो प्रश्न कहता है QR, यहाँ देखिए QR दिया है कितना 8√3 मीटर। देखिए QR दिया हुआ है। तो हमें पूछा जा रहा, कहता है कोण QPR, देखिए QPR दिया हुआ है कितना 30 डिग्री। तो कहता है ज्ञात करने के लिए क्या कहता है QP बराबर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए ये दिया हुआ है और ये कहता है ज्ञात करने के लिए। जब यहाँ पर 30 डिग्री बनता तो हमने क्या लिखते P/B लिखते, ठीक, क्या लिखते P/B लिखते। लेकिन यही 30 डिग्री यहाँ नहीं बनकर कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है, तो हम tan थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता P/B। देखिए हमने आपको 8.1 में हमने बता चुके थे, अगर tan थीटा अगर यहाँ रहे, ठीक है, यहाँ रहे तो P/H होता है। यही चीज ऊपर रहे तो ये P किस में बदल जाता B में, और B किस में बदल जाता तो P में बदल जाता। इसके अंदर tan थीटा की जगह पर कितना दिया हुआ 30 डिग्री बराबर। ये जो P है ना, P है, तो हमने इसको P लिखते हैं। P किस में बदल जाता B में बदल जाता है। तो क्या लिखेंगे 8√3, ठीक है। ये P किस में बदल जाएगा B में, और B किस में बदल जाएगा तो P में। तो ये हो जाएगा PQ, ये हो जाएगा PQ। अब 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/, क्या होता है √3, 8√3 क्या हो जाएगा PQ हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब हम क्या काम करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे। तो PQ बराबर √3 गुने 8√3। अब इसको गुना कर लीजिए तो 8 और √3 एगो 3, तो कितना हो जाएगा 8×3 = 24 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। ये कितना नंबर समाप्त हो गया आपका 7 नंबर समाप्त हो गया। आप देखिए 8 नंबर प्रश्न, देखिए प्रश्न 8 नंबर। कहता 8 नंबर एक समकोण त्रिभुज ABC में कहता कर्ण AC बराबर 12 सेंटीमीटर। AC कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो फिर कोण A बराबर कितना कहता है 60 डिग्री दिया हुआ। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये 8 नंबर प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज बना दिया। अब कहता है क्या AC, देखिए ये A हो गया, ये क्या हो गया C हो गया। ये कितना दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ कह रहा है कोण A बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है।
कहता शेष दो भुजा की लंबाई, कहता है ये हो गया, इसकी हो गया, ये क्या हो गया, ये बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सॉरी इसको यहाँ कर देते हैं, ये 8 नंबर और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये 8 नंबर हो गया। तो ए मालूम है, बी मालूम है और ये क्या है, ये क्या है, ये सी है, क्या है, ये सी है, सी हो गया। तो हमें देखिए कहता ए सी है ना, ए सी का ये दिया हुआ है कितना, 12 मीटर। हमें कहता है शेष दो भुजा, एक तो ए बी चाहिए और एक क्या चाहिए, बी सी चाहिए। क्या चाहिए, बी सी चाहिए। तो सबसे पहले ये हम बी सी ज्ञात करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पी, इसको क्या कहते हैं, बी कहते हैं। तो जब हम बी सी निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, इसको तो हम पी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, तो हम एच कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, पी बटे एच किसका हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर पी बटे एच। तो पी दिया हुआ है, पी क्या दिया हुआ है, बी सी बटे, और एच, एच को हम क्या कहते हैं, ए सी, ए सी दिया हुआ है। यहाँ क्या लिखेंगे, ए सी। तो बी सी दिया हुआ है, कुछ नहीं है, तो बी सी छोड़ेंगे और ए सी यहाँ से यहाँ तक ये 12 दिया, दे दिए 12। अब हमें ये देखना साइन, ये जो थीटा का मान कितना दिया है, 60 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री बराबर बी सी बटे 12। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 बराबर बी सी बटे 12। इसको इससे, इसको इससे, तो 2 गुना बी सी बराबर 12 गुना √3। तो बी सी बराबर 12 गुना √3/2, 6 बार में। तो बी सी बराबर कितना, 6√3 मीटर। एक तो आपको आंसर हो गया। अब हम दूसरा ज्ञात करेंगे। अब हमें ये बी सी मालूम है, हमको अब क्या चाहिए, ए बी, इसको क्या कहते हैं, बी कहते हैं। तो बी बटे एच, तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखते हैं, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। तो बी बटे एच, तो बी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ए बी बटे एच हो गया कितना, 12 हो जाएगा। तो अब हमें ये देखना कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, थीटा का मान कितना, 60 डिग्री बराबर कितना, ए बी तो कुछ नहीं है और ये हो गया 12। 60 डिग्री का मान कितना, 1/2 बराबर ए बी बटे 12। इसको काट दे, कितना, 6 बार, इसको इससे, इसको इससे। तो ए बी बराबर कितना, 6 मीटर। तो यही हो जाएगा, एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर बी सी बराबर 6√3, एक आंसर ये हो जाएगा। शेष दोनों भुजा क्या मालूम हो गया। अब ये तो 8 नंबर आपका समाप्त हो गया। अब हम देखिए बता रहे हैं 9 नंबर। तो ध्यान से देखिए 9 नंबर प्रश्न। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, कहता है समकोण त्रिभुज एबीसी में एसी कर्ण है, ए बी दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर, ए बी क्या दिया, 12 सेंटीमीटर। फिर कहता है और कोण बी ए सी बराबर कितना, 30 डिग्री दिया हुआ है। तब कहता है बी सी की भुजा लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाइए, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि ए सी है ना, कर्ण है, ये ए है और ये सी है, तो ये क्या होगा, बी होगा। इसकी कर्ण है, कहता ए बी 12 दिया है, ये है ना, ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। कहता है बी ए सी मतलब ये दिया है कितना, 30 डिग्री दिया हुआ। कहता है कि बीसी की भुजा लेते, ये बीसी है ना, ये कहता है, क्या कहता है, बीसी बराबर चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, तो ये बी हो गया, ये दिया हुआ, ये बी और ये क्या, सॉरी ये बीसी चाहता, ये पी हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। ये पी ये बी, तो क्या होता है, पी बटे बी tan थीटा होता है, tan थीटा। तो हमने क्या लिखते हैं, tan कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री बराबर कितना, बीसी, ये पी है तो बीसी, तो बीसी बटे
बी ए या ए बी, ये कितना दिया? तो 12 दिया हुआ है। तो हमने सबसे पहले क्या करूं, tan जो 30 डिग्री है इसका मान क्या होता है? तो 1/, क्या हो जाएगा? √3। तो BC बटे 12 बाय क्रॉसिंग कर देंगे, तो ये हो जाएगा BC गुने √3 बराबर कितना? 12 गुना 1 तो 12 ही होगा। तो अब हम इस चीज को यहां लेकर चलते हैं। BC बराबर 12 बटे √3, हर का परम्याकरण कर दीजिए, √3 तो BC बराबर क्या हो जाएगा? 12 √3 बटे 3, इसको क्या दाम? 4 दाम। तो BC बराबर 4√3 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 9 नंबर भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब देखिए 10 नंबर, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नय कोण कितना है? 45 डिग्री है। यदि बिंदु की दूरी से 20 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने। तो सबसे पहले हमने 10 नंबर देकर एक त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज बना लिए, इसको A, इसको B, इसको C। हमें सबसे पहले कहता ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, ये भाग कहता ज्ञात करने। ये जो ऊंचाई है ये कहता है क्या? हमें ज्ञात करने के लिए, ठीक है। और हमें ये भी कह रहा है कि यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर है, ये जो मीनार है कहीं ये यहां से यहां तक है ना, वो कितना दिया? 20 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें कह रहा है क्या? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। उन्नय कोण 45 डिग्री, ये जो है ना ये कितना दिया? 45 डिग्री दिया। तो इसको हम कहते हैं P, इसको क्या कहेंगे? B कहेंगे। तो हम क्या लिखते हैं? तो P बटे B, तो 10 हो जाएगा। तो 10 कितना डिग्री दिया? 45 डिग्री बराबर। तो AB बटे क्या? BC, तो AB बटे क्या? BC। अब AB तो नहीं दिया हुआ है, BC दिया हुआ है कितना? 20। 10 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 बटे √2। AB बटे कितना हो जाएगा? 20। AB बटे क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसको इससे, इसको इससे, तो क्या हो जाएगा? AB गुने √2 बराबर 20। तो AB बराबर 20 बटे √2, तो √2 बटे √2, 20 √2, सॉरी 45 डिग्री है। तो 45, सॉरी यहाँ बहुत ज्यादा बढ़ गया। 45 डिग्री का मान 1 होता है। क्या होता है? 1। ये AB बटे क्या हो जाएगा? 20, इसको इससे, इसको इससे, तो AB बराबर कितना हो जाएगा? 20 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये 10 नंबर आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। देखिए 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न कहता है AB एक उदग्र दीवार है और B जमीन को छूता है, AC सीधी है। तो सबसे पहले हमने क्या काम करते हैं? एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया C। ये AC क्या है? एक सीधी है और ये उदग्र है B। तो कहता है AC जमीन को कहता है C जमीन पर टिकी है। ये C है ना, जमीन पर टिका हुआ है ना। फिर कहता है कोण ACB, देखिए ACB 45 डिग्री दिया है। ये कहता है कितना दिया? 45 डिग्री दिया। तो BC 5, ये BC दिया है ना, ये 5 मीटर दिया हुआ है। तो कहता है सीधी की लंबाई क्या होगा? ये जो सीधी की लंबाई है ना AC, इसी को कहता है हमको क्या ज्ञात करने के लिए AC चाहिए। तो यहां से यहां तक हम क्या मान लेते हैं? X मान सकते हैं। मान लिया X। अब हम देखिए ये तो B दिया हुआ है, इसको हमने क्या कहते हैं? X कहते हैं। तो ये H हो गया, ये B हो गया, B बटे H। तो cos थीटा हम लिख सकते हैं यहाँ cos 45 बराबर क्या हो जाएगा? तो BC बटे AC। तो BC यहां से यहां तक क्या है? ये 5 है, और AC यहां से यहां तक क्या है? तो X। यह हुआ।
अब हम 45 डिग्री का मान क्या लेते हैं, 1/√2 बराबर 5/x, किसको इससे इसको इससे, तो x बराबर 5√2। तो x किसको मान है, AC को, तो AC बराबर कितना आ गया, 5√2 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। तो 11 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए 12 नंबर, देखिए 12 नंबर प्रश्न है, यहां से देखिए 12 नंबर प्रश्न है, कहता है √3 ऊंचे बांस के बीच की छाया की लंबाई 3 मीटर है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज ABC। कहता है √3 क्या है, ऊंचाई है, ये जो ऊंचा है √3, ठीक है, इसका जो छाया जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 3 मीटर का, ठीक है, छाया कितना बन रहा है, 3 मीटर का। कहता है छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण, ये जो है ना उन्नयन कोण हमने क्या मान लेते, थीटा, यहां से यहां तक के कहता है क्या, कहता है ये थीटा का मान चाहिए, कहता उन्नयन कोण ज्ञात करने के लिए, ठीक है। थीटा का मान देखिए, इसको हम पी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, P/B tan थीटा होता है, तो हमने क्या लिखते हैं, tan थीटा बराबर, तो क्या हो जाएगा P, ये P/B, तो P यहां से यहां तक P है, तो वो दिया हुआ कितना, √3, और B दिया हुआ कितना, 3 दिया हुआ, तो हमने क्या लिखते हैं, tan थीटा बराबर √3, ये जो 3 है इसको क्या लिखते हैं, √3 गुना √3, कैंसिल कर देते हैं, क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1/√3। अब क्या होता है, tan थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, देखिए tan 30 डिग्री का मान क्या है, 1/√3, ये कैंसिल, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ कहता है क्या, शिखर का उन्नयन कोण, क्या उन्नयन कोण थीटा माने हैं, तो 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न, देखिए 13 नंबर प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न कहता है टेलीफोन के खंभे की लंबाई, कहता है खंभा की जो लंबाई है ना उसकी छाया की लंबाई का 1/√3 है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये A है, ये B है, ये C है। अगर ये x होता है तो ये 1/√3x हो जाएगा। देखिए प्रश्न, टेलीफोन के खंभे की लंबाई उस छाया की लंबाई का 1/√3 है। अगर ये खंभा की लंबाई 1/√3x, इसका जो छाया बन रहा है क्या बन रहा है, तो x बन रहा है। तो फिर कहता है क्या कि तब प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण देखिए यहाँ बनता है, उन्नयन कोण को हम क्या मान लेते हैं, थीटा। तो आप जानते हैं इसको P कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, B कहते हैं। तो P/B tan थीटा, तो क्या लिखते हैं, tan थीटा बराबर P/B। तो P दिया हुआ है कितना, 1/√3x, बटे B दिया हुआ कितना, तो x, तो कैंसिल हो गया, ये √3 नीचे आ जाता है, √3 कहा है ना, नीचे आ जाएगा। तो tan थीटा बराबर 1 क्या हो जाएगा, √3। तो tan थीटा 1/√3 था, तो tan थीटा बराबर ये √3 1/√3 क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना, 30 डिग्री। यही क्या हो गया, उन्नयन कोण हो गया, उन्नयन कोण बराबर कितना, 30 डिग्री। ये आपका क्या आंसर हो गया। हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 9.1 का 1 से 13 नंबर तक बता चुके हैं, और अब हम 14 नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, कहता 1.75 मीटर प्रेक्षक, कहता 1.75 मीटर है ना, कोई आदमी या कोई प्रेक्षक है, कहता 25.75 मीटर ऊंची दीवार से। तो ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले एक यहाँ आदमी है, प्रेक्षक है, ठीक है, यहाँ प्रेक्षक है, और वो प्रेक्षक जो ऊंचाई है 1.75 मीटर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है।
अब इसका जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है, तो 25.75 मीटर है, ये ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, अब फिर कहता है कि प्रेक्षक की आंखों पर दीवार की चोटी का उन्नयक कोण, यहां से जो देखता है प्रेक्षक इधर, ठीक है, उसके आंखों का उन्नयक कोण कहता है, यहां से यहां कर देंगे, ये ए हो गया, बी हो गया और ये सी, ये उन्नयक कोण, यहाँ उन्नयक कोण बन जाएगा। यहाँ क्या मान लेते हमने, थीटा मान लिए। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक जो प्रेक्षक है, ठीक है, ये उसका ऊंचाई दिया 1.75 और यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई है 25.75, तो इसमें माइनस कर देंगे 1.75, तो जो यहाँ से और यहाँ तक ऊंचाई निकल जाएगा घटकर कितना, 24 मीटर, ये हो गया 24 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमें कहता भी है कि 1.75 लंबा, देखिए 1.75 मीटर है ना लंबा प्रेक्षक है, तो यहाँ प्रेक्षक दिया 1.75 मीटर, कहता है 25.75 ऊंची दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई दिया है 25.75 मीटर और 1.75 मीटर जो प्रेक्षक है वो घट जाएगा, तो यहाँ से जो यहाँ तक ऊंचाई है वो क्या हो गया, 24 मीटर। कहता प्रेक्षक की आंखों पर दीवार की चोटी का उन्नयक कोण ज्ञात करे। देखिए ऊंची दीवार से 24 मीटर दूरी है, ये जो ऊंची दीवार है ना इसका जो दूरी है ना वो दिया हुआ है, कितना दिया है, 24 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, आप बताइए, ये मालूम ये भी मालूम, इसको हम क्या कहते हैं, तो P कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, B कहते हैं। P बटे B क्या होता है, टेन थीटा होता है, क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा बराबर P बटे B, तो ए बी बटे BC, तो ये 24 बटे 24 कट कर कितना, 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 1 हो गया, तो टेन थीटा बराबर कितना, तो 1 क्या होता है, 1 क्या होता है, टेन 45 डिग्री होता है। अब टेन कट गया तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इसको लिख सकता उन्नयक कोण, उन्नयक कोण, उन्नयक कोण कितना, 45 डिग्री, यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये आपका हो गया 14 नंबर, कितने नंबर, 14 नंबर। अब 15 नंबर यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए 15 नंबर प्रश्न, देखिए 15 नंबर प्रश्न है, कहता एक मीनार जमीन का उधर खड़ा है, कहता एक मीनार है जमीन पर से खड़ा है, ऐसे खड़ा है, ठीक है, कहता है मीनार के पाद से 15 मीटर की दूरी, ये देखिए नया शब्द आया पाद, क्या आया, देखिए इसको समझिए, इसका मतलब होता आप कह सकते आधार, क्या कहिएगा, आधार कहिएगा, क्या कहिएगा, आधार, जिसको हमने क्षैतिज बताए हैं, क्षैतिज। ठीक है, तो जब भी कहीं भी आपको पाद दिखाई दे तो आप समझ जाइए वो क्या है, क्षैतिज दिया हुआ है या आधार दिया हुआ है। तो कहता है पाद से 15 मीटर की दूर बिंदु जमीन की चोटी पर उन्नयक कोण 60 डिग्री बनाता है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ए हो गया, बी और सी, ये जो उन्नयक कोण बना रहा है कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है, तो उन्नयक कोण 60 डिग्री का बना रहा है, और जो ये पाद दिया हुआ है कितना, 15 मीटर। तो हमें क्या रहा 15 नंबर में, कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, क्या कहता है, ऊंचाई ज्ञात करने, ऊंचाई तो ये हो गया, तो आप इसको देखिए यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई है, इसको हमने क्या कहते हैं, P कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हमने, B कहते हैं, तो क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है P बटे B, तो P यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई, ये क्या कहता है ऊंचाई, तो ये हो गया AB, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है कितना, BC, यहाँ BC, तो ये हो जाएगा कितना, ऊंचाई को हम क्या माने, h मान लिए हैं, और इसको BC को कितना, 15 हो गया। तो टेन थीटा जो दिया हुआ है, समझे, टेन थीटा जो दिया हुआ है, थीटा की जगह पर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो हमने क्या लिखते हैं, टेन 60 बराबर h, h यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई माने हैं, तो h हो गया, और ये कितना हो गया, 15। अब टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3,
तो h बटे कितना 15, इसको इससे गुना कर दीजिए तो h बराबर 15√3 मीटर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम 16 बताते हैं। देखिए 16 नंबर प्रश्न है, देखिए 16 नंबर प्रश्न है, कहता एक मीनार से पाद से 20 मीटर की दूरी, हमने इससे पहले भी बताया अगर पाद दूरी दिया है तो क्या होता है, आधार होता है जिसको हम क्षैतिज कहते हैं। तो सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये दिया हुआ है कितना 20 मीटर, समझे। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि एक मीनार के पाद से 20 मीटर की दूरी पर, देखिए इसको हम क्या कहते हैं, पाद कहते हैं, ये दिया हुआ 20 मीटर। कहता है बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयक कोण, उन्नयक कोण किसको कहते हैं, इसको कहते हैं, ये उन्नयक कोण दिया है 30 डिग्री। तो हमें क्या कहता है, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, ऊंचाई, समझे, ये क्या कहता है, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो इसको हमने क्या कहते हैं, पी कहते हैं, ये दिया हुआ है बी। तो अब टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी होता है। देखिए पी, ये यहां से यहां तो जो ऊंचाई हमने मान चुके हैं, माना कि ऊंचाई माने एच, यहां से यहां तक तो हमने क्या ए बी, ठीक है। ऊंचाई क्या है, ए बी क्या है, ऊंचाई है, हमने ए बी मान लिया, और बी सी, बी दिया हुआ बी सी, तो बी सी दिया हुआ कितना 20। अब टेन थीटा, थीटा कोण कितना 30 डिग्री, तो यहाँ हमने लिखते हैं 30 डिग्री बराबर ए बी बटे 20। अब ये देखना है टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/√3 ए बी बटे 20, इसको इससे √3 गुने ए बी बराबर 20, तो ए बी बराबर 20 बटे √3। तो हर का परमेयकरण √3 कर दीजिए, ठीक है। तो हर का परमेयकरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, इसको इससे तो हो जाएगा 20√3 बटे एगो 3। अब देखिए √3 का मान होता है, तो 20 गुने √3 का मान होता है 1.73 बटे 3, गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, 7 दूना 14.3 और बटे कितना 3, सॉरी ये दशमलव यहाँ हो जाएगा, देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 और दशमलव 27, 7 दूना 14 और ये हो जाएगा 34 कितना हो जाएगा 60, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 34.60 हो जाएगा, इसको भाग दे दीजिए तो 11 कितना, ये हो जाएगा 1, 16, 5, 9, 8 लगभग इतना हो जाएगा। अब भाग दे दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न कहता है एक मीनार के जड़ से 50√3 मीटर दूरी पर है। तो सबसे पहले हमने जो त्रिभुज बनाएंगे, ये त्रिभुज है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, इसी यहाँ जो जड़ है ना, ये जड़ यहाँ तो दूरी दिया है कितना 50√3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। कहता है कि मीनार की चोटी का उन्नयक कोण कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। ये मीनार की चोटी का उन्नयक कोण दिया है कितना, ये 60 डिग्री दिया है। तो फिर हमें कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने, ये देख रहे ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये ऊंचाई, यही कहता है क्या ज्ञात करने के लिए, ये ऊंचाई हो गया। तो इसको हम पी कहते हैं, इसको क्या कहेंगे बी कहेंगे। तो हमने क्या लिखते हैं टेन थीटा बराबर पी बटे बी, पी यहाँ से यहाँ तक हो गया क्या ए बी बटे ये हो गया 50√3। अब थीटा टेन थीटा, थीटा का मान है तो 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर ए बी बटे 50√3। इसका मान क्या होता है √3 होता है बराबर ए बी बटे 50√3। इसको इससे गुना कर दीजिए, √3 गुने 50√3 बराबर ए बी, देखिए √3 ए वो 3 हो जाएगा,
तो ए बी बराबर कितना 50 गुना 3 बराबर 150 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 17 नंबर का। ये तो 17 नंबर समाप्त हो गया। अब देखिए 18 नंबर से देखिए प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न कहता है एक सीढ़ी एक उदग्र दीवार पर इस प्रकार रखा जाता है कि यह दीवार की चोटी तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है? चोटी तक पहुंचता। कहता सीढ़ी का पाद दीवार से 1.5 मीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले हमने ये 18 नंबर है तो एक त्रिभुज बनाएंगे। ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। कहता इसको ए, इसको बी, इसको सी। कहता ये जो पाद की दूरी है ना वो दिया है 1.5 मीटर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बी कहते हैं, ठीक है। अब हमें कहता है क्या, और सीढ़ी जमीन से 60 डिग्री पर कोण पर झुका है। ये सीढ़ी है ना जमीन तले पर 60 डिग्री कोण पर क्या हुआ, झुका हुआ है। तो फिर कहता है दीवार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये जो दिया हुआ है ना ये ऊंचाई कहता है ज्ञात करें। इसको हम क्या कहते हैं, पी कहते हैं। तो हमने क्या लिखते हैं, tan थीटा बराबर P बटे B। तो P क्या है, यहां से यहां तक है ए बी बटे ए बी, यहां से BC कितना है 1.5 दिया हुआ है। ये जो tan थीटा है, थीटा का मान कितना दिया 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटे अब BC दिया है 1.5। अब tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो ए बी बटे 1.5, इसको इससे गुना कर दीजिए। तो 1.5 गुने √3 बराबर ए बी। तो ए बी बराबर हो जाए 1.5 गुने √3 का मान होता है 1.73, ठीक है। ए बी 9.5 के लगभग होगा मीटर हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ये क्या है 100 मीटर लंबी है, डोरी लंबी है। कहता है यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में और उसके ढील नहीं हो तो भूतल से थीटा कोण बनाती। ये भूतल है, यहां से यहां तक ये कितना कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। तो इस तरह साइन थीटा तो दिया हुआ है। कहता है साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 8/15। तो पतंग की ऊंचाई यहां से यहां तक है ना, ये ऊंचाई चाहिए। क्या कहता है, ये ऊंचाई चाहिए। तो सबसे पहले देखिए ई हो गया आपका पी, ई हो गया एच, पी बटे एच किसका होता है, पी बटे एच। तो साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा तो दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर क्या पी बटे एच। साइन थीटा का मान कितना 8/15। पी यहां से यहां तक ये क्या है ए बी बटे ये जो यहाँ दिया हुआ है ऊंचाई पी बटे एच, एच दिया है कितना 100 दिया है। इसको इससे तो हो जाएगा ए बी गुने 15 बराबर 100 गुना कितना 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं ए बी बराबर 100 गुने 8 बटे कितना 15। इसको काट दी 20 25 3 25। तो ए बी बराबर 160 बटे कितना 3। तो ए बी बराबर भाग दे दीजिए 5 तिहाई 15 3 तिहाई 9.33। यही क्या हो जाएगा लगभग आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आपका 19 नंबर भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब देखिए 20 नंबर, देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है एक पतंग और धरती पर एक बिंदु के बीच की डोरी की लंबाई 85 मीटर है। तो सबसे पहले हम 20 नंबर देते हैं। देखिए एक डोरी बनाते हैं ए बी सी। कहता है यहाँ से डोरी की लंबाई कितना है 85 मीटर दिया हुआ है। अब कहता है कि यदि डोरी जमीन से थीटा कोण बनाती, जमीन से न है थीटा कोण बना रही है बना इस प्रकार tan थीटा। कहता है tan थीटा दिया है 15 बटे कितना 8 दिया है। तो कहता है पतंग की ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है इसका कहता ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई चाहिए, ठीक है। अब एक बात बताइए tan थीटा में ये क्या होता है, ये P होता है, ये H होता है कि नहीं होता है। तो tan थीटा जब फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे
तो P बटे H होता है तो नहीं होता है, क्या होगा P बटे V होता, वैसा तो कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, ये जो टेन थीटा दिया है ये कितना दिया है 15, और ये टेन, सॉरी यहाँ जो टेन है, ये जो टेन थीटा है इसका सूत्र होता है P बटे क्या V होता है, ये P का हो गया, ये V का हो गया, ठीक है। तो हमने P की जगह पर रख लेते हैं 15x और V की जगह पर क्या रख लेते हैं 8x रख लेते हैं, कोई दिक्कत। हमने P की जगह पर 15x और V की जगह पर क्या 8x रख लेते हैं, तो P और B मालूम हो गया, H हमको मालूम करना है। ये इसको अभी छोड़ दीजिए, ये जो 85 मीटर है इसको भी कुछ नहीं करना है, हमको A और C निकालना है। तो हमने A C बराबर फॉर्मूला होता है, मतलब H बराबर तो रूट AB स्क्वायर अब प्लस BC स्क्वायर है, BC स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 15x का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर, ये रूट हो जाएगा, हो जाएगा 225x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर। इसको जोड़ दीजिए, यहां पर लिखते हैं तो 289x स्क्वायर। तो आप 289 को क्या वर्गमूल 17 होता है, और x स्क्वायर की क्या होता है x होता है। अब देखिए यहां से यहां तक मालूम हो गया कौन सी 17x, ठीक है। तो AC तो पहले दिया है कितना 85 मीटर, तो हम लिख सकते हैं AC बराबर कितना, सॉरी 85 मीटर, और AC का मान भी निकल चुका कितना 17x बराबर 85, तो x बराबर 85 बटे 17, तो x बराबर 17 बचे 85। x को मान मालूम, हमें क्या कहता ऊंचाई ज्ञात करने, यहां से यहां तक, ठीक है। ऊंचाई नहीं कहता है तो लिखेंगे ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या दिया हुआ है 15x, तो ये हो जाएगा 15 गुना x तो मान कितना है 5, 15 पचे 75 मीटर, यही आपका क्या बन गया आंसर हो गया। तो इस तरह आपका 20 नंबर कंप्लीट हो गया। आप 21 नंबर देखिए। हेलो, इससे पहले वाला वीडियो में हमने आपको 20 नंबर तक बता चुके थे। देखिए अब हम 21 नंबर बता रहे हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है किसी वृक्ष का ऊपर का भाग आंधी आने से टूटकर पृथ्वी पर जा लगा। तो सबसे पहले देखिए 21 नंबर प्रश्न है, एक वृक्ष था, मान चलिए यहां से वृक्ष था, यहां से वृक्ष था, यहां से टूट गया, क्या हुआ आंधी आया और यहां से टूट गया। ये जो भाग टूटा डायरेक्ट कहां गिरा जमीन पर, ठीक है, जमीन पर गिर गया। ये हो गया A B C, इसको मान लेते हैं D। कहता है पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनता है। ये जो गिरा ना यहाँ पर कितना डिग्री कोण बन गया 30 डिग्री का कोण बन गया। अब कहता है वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का ऊपरी सिरा पृथ्वी को छूता है 25 मीटर है। ये जो गिरा ना समझा, यहां से यहां तक ये कितना हो गया 25 मीटर, यहां से यहां तक छू रहा है, कितना दूरी है 25 मीटर हो गया। तो कहता है वृक्ष की ऊंचाई, देखिए यहां से और यहां तक की ऊंचाई क्या होगा। तो सबसे पहले हमने क्या काम करते हैं, देखिए इसको x मान लेते हैं और इस चीज को क्या मान लेते हैं, हमने y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं y। अब एक बात बताइए, हमने y मान लिए, यहां से और यहां तक गिर कर यहां आया, यहां से टूटा और यहां तक गिर गया। तो हम ऐसा करते हैं इस भाग को ज्ञात कर लेते हैं। क्या काम करते हैं, इस भाग को ज्ञात कर, और फिर हम इस भाग को ज्ञात करते हैं, सीधा हो जाएगा, और दोनों हम जोड़ देंगे तो टोटल वृक्ष की लंबाई ज्ञात हो जाएगा। तो हम उसी तरह करते हैं। तो सबसे पहले हम इस भाग को निकालते हैं, त्रिभुज ABCC। तो त्रिभुज ABC से लेते हैं, तो ये तो हो गया आपका P और ये भी दिया हुआ है, तो ये क्या होगा tan थीटा होगा। हमने लिखते हैं tan थीटा मान दिया, tan थीटा बराबर क्या होता है P बटे B। तो P का मान कितना दिया हुआ है, तो x दिया हुआ है। हमने क्या मान लिए, यहां से यहां तक ऊंचाई क्या मान ली, हमें x मान ली, तो x हो गया। अब B दिया है कितना 25। अब tan थीटा का मान 30 डिग्री है, तो हमने क्या लगाएंगे tan 30 डिग्री, तो x बटे 25।
क्या हो जाएगा 1/√3 बराबर x/25। इसको इससे और इसको इससे, तो x गुना √3 बराबर 25, x बराबर 25/√3। अब इतना तो x का मान तो मालूम हो गया। अब देखिए हमने यहां से यहां जो भाग टूटा है यहां गिर गया, ठीक है। हम इस भाग को क्या मान लिए थे, y मान लिए हमने। तो p दिया हुआ है और h को हम क्या y मान लिए, तो p/h। तो हमने लिखते हैं क्या साइन, देखिए p/h तो साइन थीटा होगा, तो p/h। देखिए p को हम क्या माने हैं x और x को क्या माने तो y। अब साइन, यहाँ साइन थीटा मान कितना दिया 30 डिग्री बराबर x अब बटे y। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, x बटे क्या हो जाएगा y। इसको इससे इसको इससे, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2x, y बराबर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखिए y बराबर तो 2x हो गया, तो हमने y बराबर 2 गुना x, x का मान कितना दिया हुआ है देखना, x का मान यहाँ दिया हुआ है कितना 25 बटे कितना √3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 50 बटे √3। तो आपने क्या देखे x का मान भी निकल गया, x का मान क्या आया तो 25√3 और y का भी मान निकल गया। हमको क्या चाहिए b और d, क्या चाहिए b d। देखिए b d बराबर क्या होता है 20 + CD, BC + CD। BC देखिए BC तो क्या x का मान निकल चुका है 25√3 + CD y का मान निकल चुका है 50√3। तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा √3, तो 25 + 50 तो 75√3। अब हम क्या काम करते हैं, हर का परम्यकरण करते हैं। क्या काम करते हैं, हर का परम्यकरण करते हैं। तो ये हो जाएगा √3 और √3, तो बराबर क्या हो जाएगा 75√3 बटे 3 कट गया, तो 25√3 मीटर। यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह आपका 21 नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम 22 नंबर बताते हैं। देखिए 22 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिए 22 नंबर प्रश्न। देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। एक बिजली का खंभा ये है 10 मीटर, कितना है 10 मीटर क्या ऊंचा हो गया, बिजली का खंभा है। कहता एक स्टील के तार खंभे की चोटी से बांध कर कहता जमीन के एक बिंदु से इस्त कर दिया जाता है। कहता है ये जो खंभा है ना और यहाँ जो जमीन है इससे एक तार खींच कर और बांध दिया जाता है। देखे होंगे गांव घेरे में जो भी बिजली का खंभा है उससे एक तार खींच कर और क्या किया जाता है उससे बांध दिया जाता है। अब इसको इससे मिला दीजिए, ये हो गया ए बी और ये क्या हो गया सी हो गया। फिर कहता है फिक्स कर दिया, यदि स्टील के तार की खंभे की जड़ से जोड़ने वाली क्षैतिज रेखा 45 डिग्री का कोण बताया। यहाँ से यहाँ तो क्षैतिज रेखा ने यहाँ कितना डिग्री कोण बना दिया 45 डिग्री का कोण में। कहता स्टील की तार की लंबाई ज्ञात की। ये देखिए यहाँ से यहाँ जो लंबाई है ना समझे हम उसको क्या मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। तो यही कहता है तार की लंबाई क्या होगा, यहाँ से वही पूछा जा रहा। कहता तार की लंबाई क्या होगा, तो देखिए इसको हम लोग कहते हैं पी, इसको क्या कहते हैं एच, पी बटे एच क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर पी बटे एच। पी दिया हुआ 10, एच क्या मान लिए हम एक्स मान लिए, तो साइन थीटा क्या हो गया 45 डिग्री। 45 और 10 बटे कितना एक्स, 45 डिग्री का मान 1/√2, तो 10 बटे कितना एक्स, इसको इससे इसको तो एक्स बराबर कितना 10√2 हो जाएगा। तो हमें कहता है क्या एक्स को क्या माने तार की लंबाई, तो लिखेंगे तार की लंबाई 10√2 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत 22 नंबर में। अब देखिए हम 23 नंबर बताते हैं, तो ध्यान से देखिएगा 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता एक नदी को पार करने के लिए एक आदमी को
पुल के दिशा में जोने में कहता बाय 250 मीटर की दूरी क्या करता है। सबसे पहले देखिए एक हम पुल बनाते हैं। देखिए ये हो गया और ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, पुल हो गया, ये पुल हो गया, ठीक है, ये और ये, ठीक है। कहता आदमी जब चलता है यहां से यहां तक पार करने में इसका चौड़ाई तो 250 मीटर लगता है, ठीक है। क्या लगता है, 250 मीटर। फिर कहता है यदि पुल के नदी के किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। कहता है पुल के नदी के किनारे, देखिए ये हुआ नदी के किनारा, समझे, यहां से हम बना देते हैं, ठीक है। ये नदी के किनारे यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कहता 30 डिग्री कोण, कहता नदी की चौड़ाई क्या होगा। देखिए ये चौड़ाई कहता है, ये हमने इसको ये मान लेते, इसको भी, इसको सी। कहता नदी की चौड़ाई क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। कहता नदी की चौड़ाई ज्ञात करे। और यहाँ एक चीज और दिया है, कहता √3 का मान दिया है 1.732, ये भी मान दिया हुआ है। तो देखिए ये इसको नदी की चौड़ाई को हम क्या मान लेते हैं, x मान लिए। अब नदी की चौड़ाई को हमने x मान लिए, तो ये x हो गया और ये आपका h हो गया 250, तो ये p हो गया, p मालूम और h मालूम, ठीक है। और थीटा मालूम 30 डिग्री, तो हमने क्या किया, p बटे h, तो हो जाएगा sin थीटा p बटे h। p को हमने क्या x और h को हम क्या 250 मान लिए, ऐसा ही है ना, हाँ ठीक है 250 है। अब साइन थीटा, तो ये साइन थीटा ये 30 डिग्री हो गया, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री। और p का मान x और h का मान 250। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 x बटे 250। इसको काट दीजिए 125, तो x बराबर इसको इससे 125 मीटर। ये x हम किसको माने, नदी की चौड़ाई, तो लिख देंगे हम नदी की चौड़ाई बराबर 125 मीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा। तो 23 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न, देखिए 24 नंबर प्रश्न है। 24 प्रश्न कहता है एक वायुयान जमीन से 30 डिग्री कोण पर उड़ता है। तो सबसे पहले हमने यहां से एक वायुयान उड़ता है, समझे, यहां से हमने एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, यहां से वायुयान उड़ा, यहां से उड़ा, यहां से वायुयान उड़ा। कहता है जब यहां से उड़ता है ना तो वो 30 डिग्री के कोण पर बना है, ठीक है। हमने ए बी सी दर्शा दिए। अब 30 डिग्री कोण कहता है, जब यहां से उड़ा है, ठीक है, यहां से जब उड़ा है तो कितना दूरी क्या है, 184 मीटर की दूरी तय किया। अब 184 मीटर की दूरी कहता है वायुयान जमीन से कितना ऊपर होगी। ये जो जमीन है यहां से यहां तक कितना ऊपर होगा। तो सबसे पहले हम ये जो ऊपर दिया है इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो देखिए ये तो हो गया p, ये क्या हो गया h हो गया। तो हमने क्या लिखते हैं, साइन थीटा p बटे h, p का मान x और h का मान 184 साइन थीटा, तो 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री, तो x बटे 184। अब ये पहले बताइए साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1/2, तो x बटे कितना 184, इसको काट दिए 9 दूना, तो x बराबर कितना 92 मीटर। तो हमें प्रश्न को वायुयान जमीन से कितना ऊपर उठता है, तो लिख सकते हैं जमीन से 92 मीटर ऊपर उठता है। कोई दिक्कत, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है, 1.5 मीटर लंबा एक आदमी पेड़ की चोटी को देखता है। एक लड़का है यहाँ, ठीक है, इसका यहाँ से यहाँ तक ये एक पेड़ को देखता है। इस लड़का की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये बॉय लिख देते हैं, इसका लंबाई 1.5 है। तो यहाँ भी हो जाएगा 1.5। यहाँ मान लेते हैं ए बी ये सी, यहाँ से त्रिभुज बना दिया, ठीक है। पढ़ते हैं
कहता है और पाता है कि पैर की चोटी उसके आंखों पर 60 डिग्री का उन्नय कोण, यहाँ पर 60 डिग्री की क्या बना था, उन्नय कोण बना रहा है। कहता है यदि पैर से आदमी की दूरी 36 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, 36 मीटर है। कितना दूरी है, 36 मीटर। ये हो गया 36 मीटर, ठीक है। कहता तो पैर की ऊंचाई क्या होगा, कहता पैर की ऊंचाई यहाँ से, देखिए एक बात, यहाँ से यहाँ तक पैर की ऊंचाई यहाँ से तो यहाँ तक होगा। लड़का माइनस करके नहीं निकालिएगा पैर की ऊंचाई, क्योंकि इतना दूर तो लड़का है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लड़का ने इतना दूर, तो हमने इस चीज को एक्स मान लेते हैं। ये ऊंचाई जो है ना, यहाँ से यहाँ तक या ऊंचाई है तो हम एक्स ही मान लेते हैं। अब ये लड़का में बी से सी इतना दूर लड़का करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने एच मान लिए पैर की ऊंचाई, ठीक है। अब इतना दूर लड़का है तो ये माइनस हो जाएगा 1.5 होगा ना, होगा कि नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक कैसे, इतना दूर लड़का है तो एच माइनस क्या 1.5 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, ये तो पी मालूम है और हमें ये बी मालूम है, पी और बी मालूम है तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या, पी बटे बी, पी एच माइनस 1.5 अब बटे बी, बी कितना दिया है तो 36 दिया है, तो tan थीटा तो ये क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, एच माइनस 1.5 बटे कितना 36, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, देखिए tan 60 डिग्री जो मान होगा ना वो क्या होगा, √3 होगा, तो एच माइनस 1.5 बटे कितना 36 होगा। अब देखिए √3 का मान होता है, हम यहाँ बता देते हैं इसको इससे, तो 1.732 गुना 36 बराबर एच माइनस 1.5 होगा। अब हम क्या काम करते हैं, गुना कर देते हैं, हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। गुना जब करेंगे ना तो 62.352, अब देखिए ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस 1.5 बराबर कितना एच, तो एच बराबर कितना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 3 8, तो ये हो जाएगा 63.852, तो ये क्या हो गया, हमें किसका ऊंचाई कहता है ज्ञात करने, पैर की ऊंचाई। हमें पूछा क्या जा रहा है, पैर की ऊंचाई, तो लिख सकते हैं हम पैर की ऊंचाई, पैर की ऊंचाई, पैर की ऊंचाई कितना 63.852 लगभग, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 25 नंबर आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देखिए 26 नंबर प्रश्न, देखिए प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न। कहता है एक आदमी जो 1.3/4 मीटर लंबा है, अब आदमी है तो मान चलिए यहाँ से यहाँ तक 1.3/4, तो 4 3 7, ये 7 बटे कितना हो जाएगा 4, भाग देते तो 1.75, ये आदमी हो गया, ठीक है। कहता है कि मंदिर के चोटी का उन्नय कोण 30 डिग्री, मान चलिए यहाँ से यहाँ देख रहा आदमी, ठीक है, ये मंदिर हो गया, यहाँ से ये 30 डिग्री का कोण बनाया, ठीक। अब इसको ए और बी सी डी और इसको ई मान लिए, ठीक। कहता है इस आदमी की दूरी मंदिर से 15 मीटर, यहाँ से यहाँ तक दूरी है कितना मीटर, 15 मीटर है। तो कहता मंदिर की ऊंचाई क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक, तो चलिए मंदिर की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो हमने मंदिर की ऊंचाई को क्या मान लिए, एक्स मान लिए, क्या मान लिए, एक्स मान लिए, और इतना दूर है आदमी की ऊंचाई 1.75, हम यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे तो इसमें माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, समझे। पूरा में से इतना दूर हमने क्या किया, हटा दिए, तो मंदिर का ऊंचाई निकल जाएगा। तो हमने ये तो मान चलिए इस पी हम है, पी दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ, तो हम क्या काम करते हैं, तो पी बटे बी tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा पी बटे बी, तो पी कितना हो गया x माइनस 1.5 बटे बी कितना हो गया तो 15, tan थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, थीटा का मान दिया हुआ 30 डिग्री। अब देखिए ये क्या हो जाएगा x माइनस 1.75 बटे 15, तो 30 डिग्री हो जाएगा तो कितना होगा 1/√3 बराबर x माइनस 1.75 बटे
15। ये हो गया 15। अब हम क्या काम करते हैं, हम ऐसा काम करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं, यहां लिख देते हैं इसको इससे, इसको इससे। तो ये हो जाएगा √3 इंटू एक्स माइनस 1.75 बराबर कितना 15। देखिए इसको इससे गुना 15, तो x माइनस 1.75 बराबर कितना 15 बटे √3 गुना में बटा में हल्का पर में √3 तो x माइनस 1.75 15 √3 बटे 3 काट दिए कितना 5 बार, तो x माइनस 1.75 बराबर 5√3। अब हमें ये देखना √3 का मान क्या होता है, 1.732 होता है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर भी कर सकते हैं 5 गुने 1.732, तो x माइनस 1.75 बराबर, तो 5 गुना 10, 5 दिया 15 16 35 से 36 और 5 3 8 यह दशमलव, ये माइनस उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 8.66 प्लस 1.75। शून्य लिखिए या नहीं लिखिए उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 7 13 1 14 9 1 10 10.41 लगभग मीटर दीजिएगा तो मीटर होगा, यही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। हमें पूछा क्या जा रहा है मंदिर की ऊंचाई, तो x किसको माने हैं, यहाँ मंदिर की ऊंचाई नहीं यहाँ से तक माने, तो लिख सकते हैं मंदिर की ऊंचाई 10.41 मीटर लगभग, यही क्या हो जाएगा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। तो आपका 26 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम 27 नंबर से बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।